नमस्कार। मैं डॉक्टर शशि प्रकाश, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। महाविद्यालय में नव प्रवेशित स्नातक प्रथम वर्ष की सभी छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको विदित है, कोरोना महामारी के कारण नियमित रूप से महाविद्यालय में अध्यापन कार्य नहीं हो पा रहा है, इसलिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार यूट्यूब चैनल एवं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप तक विभिन्न संकाय सदस्यों के द्वारा संकायवार और विषयवार आपको के विषय से संबंधित ई वीडियोज़ और पीडीएफ के रूप में नोट्स डाले जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। आज इसी क्रम में मैं आज हिंदी साहित्य की बात करूंगा। हिंदी साहित्य के 2 प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र काव्य से संबंधित है और द्वितीय जो प्रश्न पत्र है वो गद्य से संबंधित है। द्वितीय प्रश्न पत्र में आपके पाठ्यक्रम में एक उपन्यास है आपका बंटी, जो मन्नू भंडारी द्वारा लिखित है, और कुछ कहानियाँ संकलित हैं, जैसे उसने कहा था, पूस की रात है, आकाशदीप है, पाँचे व तीसरी कसम, मलबे का मालिक, गदल, जिंदगी और जोक, परिंदे। इसके अतिरिक्त कुछ गद्य विधाएँ हैं, जिसमें डायरी है हरिवंश राय बच्चन की, संस्मरण है अज्ञे के, यात्रा वृत्तांत धर्मवीर भारती का, और रेखाचित्र रामवृक्ष बेनीपुरी का। इसके अतिरिक्त जो खंड 6 है, उसमें उपन्यास और कहानी का स्वरूप और परिभाषा, कहानी और उपन्यास का उद्भव, विकास और अन्य जो गद्य विधाएँ हैं उनका सामान्य परिचय। ये आपके बीए प्रथम वर्ष कला संकाय का हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम है। विभिन्न संकाय सदस्यों के द्वारा आपके समक्ष जो सामग्री पहुंचाई जा रही है, उसका निरंतर आप अपने व्हाट्सएप पर प्राप्त लिंक के आधार पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और उसी वीडियो से संबंधित नोट्स भी आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। आज का हमारा पहला जो प्रकरण, जो टॉपिक है, वो है रेखाचित्र एवं संस्मरण, यानी कि आधुनिक हिंदी जो गद्य विधाएँ हैं, उन विधाओं में से प्रसिद्ध विधाएँ हैं रेखाचित्र और संस्मरण। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आत्मकथा, जीवनी। इसी के साथ साथ जो आधुनिक गद्य विधाएँ हैं, यानी कि यूँ कहें 19वीं शताब्दी में, यानी कि 1930 के आसपास, जैसे जीवनी है, रेखाचित्र है, संस्मरण है, इनका जन्म हुआ, और आज ये विधाएँ वर्तमान समय में बहुत ही स्थापित विधाओं के रूप में इनको माना जाता है। तो हम बात करते हैं इन दोनों विधाओं के सामान्य परिचय और दोनों के बीच में क्या अंतर है। आधुनिक हिंदी गद्य विधाओं में रेखाचित्र और संस्मरण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों विधाएं एक दूसरे के समीप है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बड़े नज़दीकी ये विधाएं हैं। इनमें अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो संस्मरणकार हैं वही रेखाचित्रकार हैं, और जो रेखाचित्रकार हैं वही संस्मरणकार हैं। यानी कि जो विभिन्न जो विद्वान हैं, जो साहित्यकार हैं, जिन्होंने रेखाचित्र लिखा उन्होंने संस्मरण भी लिखा, लेकिन और अंतर कर पाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि रेखाचित्र कौन सा और संस्मरण कौन सा है। बड़ा सूक्ष्म अंतर है, लेकिन सूक्ष्म अंतर के साथ भी दोनों विधाओं का अपना अपना एक निर्धारित स्वरूप है, जिसके आधार पे हम ये निर्णय कर सकते हैं कि ये रेखाचित्र है और ये संस्मरण। बात करते हैं विधाओं के जनक की बात हम करें तो रेखाचित्र और जो संस्मरण विधाएं हैं, जो आधुनिक गद्य विधाएं हैं, उनके जनक डॉक्टर हरवंश लाल ने पद्म सिंह शर्मा कमलेश को माना है। और पद्म सिंह शर्मा कमलेश का पद्म पराग एक संस्मरण संग्रह आया था, वो संग्रह प्रथम पुस्तक के रूप में उसको, या प्रथम यूँ कहें कि रेखाचित्र और संस्मरण संग्रह उसको माना जाता है। हालांकि उससे पूर्व भी विभिन्न पत्र पत्रिकाएं, हंस है, सुधा है, इनमें विभिन्न प्रकार के संस्मरण और रेखाचित्र प्रकाशित होते रहे हैं। और पहली जो पुस्तक के रूप में अगर किसी ने संस्मरण और रेखाचित्र को एक पुस्तक के रूप में संग्रहित किया हो, तो वो नाम है बनारसीदास चतुर्वेदी का। अब हम बात करते हैं रेखाचित्र की। जैसा कि आप गणित में भी पढ़ते आए हैं,
10वीं तक की कक्षा में अंक गणित और रेखा गणित, यानी कि जिसमें रेखाएं होती हैं, आकृतियां होती हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, इनकी इसी प्रकार से उससे संबंध रखता है रेखा चित्र विधा, क्योंकि आधुनिक हिंदी गद्य विधाओं में बड़ी उत्कृष्ट विधा है। और अंग्रेजी में जो स्केच शब्द होता है, उस स्केच शब्द का हिंदी अनुवाद है रेखा चित्र। जिस प्रकार से हम चित्रकला में बिना रंगों का प्रयोग किए हुए रेखाओं से रेखा चित्र निर्मित कर देते हैं, रेखाओं के माध्यम से कलर का प्रयोग नहीं करते हैं, उसी प्रकार से जब शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है, यानी कि शब्द चयन के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है, तब वह रेखा चित्र बन जाता है। सामान्यतः जब इन बातों के आधार पर हम इसको परिभाषित करें तो ये कह सकते हैं संक्षिप्त रूप से कि किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना का शब्दों के माध्यम से स्मृति पर आधारित तथ्यात्मक किंतु साहित्यिक चित्रण ही रेखा चित्र कहलाता है। यानी कि क्या देखना है हमें, किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना, विषय वस्तु किसी व्यक्ति से संबंधित भी हो सकती है, वस्तु कोई भी हो सकती है, या कोई घटना हो सकती है। जब उनका शब्दों के माध्यम से हम हमारी स्मृति के आधार पे, कि हमें कुछ याद है, हमारी स्मृति में वो घटना हमारे प्रत्यक्ष हमारी आंखों के सामने घटी है और हमारी स्मृति पटल पर कुछ उसके चित्र अंकित हैं, उसके आधार पर हम तथ्यात्मक किंतु साहित्यिक चित्रण जब हम करते हैं तो उसको रेखा चित्र कहते हैं। तथ्यात्मक शब्द पर बड़ा जोर देना पड़ता है रेखा चित्र में। तथ्यात्मक मतलब तथ्यों से युक्त, कोरी कल्पना नहीं, उसमें वास्तविकता होनी चाहिए, तथ्य होने चाहिए, तभी वो रेखा चित्र बन पाता है। रेखा चित्रकार जब अपने रेखा चित्र लिखता है तो अपने विषय का वो अध्येता होता है। 3 विशेषताएं होती हैं, अध्येता होता है, व्याख्याता होता है, सूत्रधार होता है। इसमें वैयक्तिक अनुभूति अनिवार्य रूप से होती है, उसने स्मृति अब क्या महसूस किया, स्मृति पटल पे उसको क्या चित्र अंकित हुए, क्योंकि हमारी स्मृति पटल पर वही चित्र अंकित होते हैं जो हमें कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। रेखा चित्र का वर्ण विषय काल्पनिक न होकर के वास्तविक होता है और उसकी आंतरिक एवं बाह्य विशेषताएं कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त होती हैं, यानी कि कलात्मक ढंग से साहित्यिक शैली में उसको अभिव्यक्त किया जाता है। अगर बात करें हम कुछ प्रमुख रेखा चित्रकारों की, तो महादेवी वर्मा जो छायावाद की प्रमुख कवयित्री थी, गद्य के क्षेत्र में भी उनका नाम था, उनकी स्मृति की रेखाएं इसी प्रकार का एक संग्रह माना जाता है। बनारसी दास चतुर्वेदी जिन्होंने रेखाचित्र और संस्मरण के क्षेत्र में बड़ा उम्दा कार्य किया है, उनका रेखाचित्र नाम की पुस्तक, रामवृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें, श्री राम शर्मा कृत जंगल के जीव और देवेंद्र सत्यार्थी कृत क्या गोरी क्या सावरी आदि हिंदी के प्रमुख रेखाचित्र संग्रह माने जाते हैं। यानी कि अनेकों रेखाचित्र संग्रह लिखे गए, लेकिन कुछ जो प्रमुख रेखाचित्र संग्रह हैं उनकी चर्चा हमने यहाँ पे की है। रेखाचित्र के बाद उनसे मिलती जुलती दूसरी विधा है संस्मरण, जो कि रेखाचित्र से मिलती जुलती विधा है और आधुनिक गद्य विधाओं में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। अंग्रेजी में एक शब्द है मेमोयर्स, मेमोरी के आधार पे कई बार हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, मेमोरी की में था, स्मृति पटल पर था, ये प्रयुक्त होता है संस्मरण के लिए। हिंदी में संस्मरण जो शब्द है उसका अर्थ है सम्यक स्मरण करना, सम जमा स्मरण, सम्यक स्मरण यानी कि चारों तरफ से स्मरण करके किसी बात को हम जब लिखते हैं तो संस्मरण होता है। महादेव वर्मा ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि संस्मरण लेखक की स्मृति से संबंध रखता है। कि संस्मरण क्या किससे संबंध रखता है? लेखक की स्मृति से संबंध रखता है और स्मृति में वही अंकित हो जाता है जिसने उसके भाव या बोध को कभी गहराई से उद्वेलित किया हो। यानी कि संस्मरण का सीधा सीधा और प्रत्यक्षता जो संबंध है वो स्मृति पर है और स्मृति में वही चित्र पटल अंकित होता है जिसने, जिस घटना ने या जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व ने हमें बहुत गहराई से प्रभावित किया हो, अंदर तक झकझोरा हो, वो हमें याद रहता है। इस आधार पे हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि किसी महान व्यक्ति से संबंधित कुछ घटनाओं या तथ्यों को स्मृति के आधार पर जब
कोई अन्य लेखक रोचक एवं कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है तो उस रचना को संस्मरण कहते हैं। यानी कि कोई महान व्यक्ति, क्योंकि संस्मरण अधिकतर महान व्यक्तियों से संबंधित ही होते हैं, और उसके जीवन की कुछ घटनाएं, कुछ तथ्य हैं जिन्होंने लेखक को बड़ा प्रभावित किया, जो संस्मरणकार है उसको प्रभावित किया है, वो स्मृति पर आधारित है, उसको रोचक और कलात्मक ढंग से जब प्रस्तुत करता है तो वो संस्मरण बन जाता है। महादेव वर्मा कृत पथ के साथी हैं, श्री राम शर्मा कृत वे कैसे जीते हैं, बनारसी दास चतुर्वेदी कृत संस्मरण आदि प्रमुख संस्मरण संग्रह है। यानी कि महादेव वर्मा ने पथ के साथी जो उनका संस्मरण संग्रह है उसमें अपने समकालीन जो साहित्यकार हैं उनसे संबंधित संस्मरण उसमें लिखे हैं, और घटनाक्रम वही लिखी जाती है जो उस कहीं न कहीं भाव को प्रभावित करने वाली हो, मन को उद्वेलित करने वाली हो। इस प्रकार से दोनों जो विधाएं हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण विधाएं हैं। इनका लगभग 1930 के आसपास जन्म हुआ और आज ये 90 वर्ष के बाद बहुत स्थापित विधाओं के रूप में साहित्य में जानी जाती है। दोनों विधाएं बड़ी समीप की विधाएं, नज़दीकी विधाएं हैं। अब अगला हमारा जो टॉपिक है, कई बार इस पर पूछा भी जाता है कि रेखाचित्र और संस्मरण जब नज़दीकी विधाएं हैं, जो रेखाचित्र लिखते हैं वही संस्मरण लिखते हैं, जो संस्मरण लिखते हैं वही रेखाचित्र लिखते हैं, तो कैसे अंतर किया जाए कि ये रेखाचित्र है या संस्मरण है। तो कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जो अंतर हमने निर्धारित किए हैं या बनाए हैं सोच विचार करके, उनकी चर्चा हम करते हैं कि रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर करना बड़ा भेदक रेखा खींच करना कठिन है, लेकिन जो अंतर हमने किया, पहला जो एक सूक्ष्म अंतर है कि संस्मरण आत्मपरक होते हैं जबकि रेखाचित्र वस्तुपरक होते हैं। आत्मपरक का मतलब होता है कि कहीं न कहीं अपने आप को लेखक ने उसमें सम्मिलित किया है, उसके चरित्र का वर्णन करते समय, उस घटना का वर्णन करते समय अपने आप को उसमें कहीं न कहीं इन्वॉल्व किया, अपने विचार को, अपने विश्लेषण को, अपनी सोच को उसमें सम्मिलित किया है। लेकिन वस्तुपरकता होती है, उसमें जो आपके समक्ष होता है उसको वैसा ही बताया जाता है, आप अपनी ओर से उसमें कुछ जोड़ते नहीं। दूसरा अंतर है, संस्मरण विवरणात्मक होते हैं, रेखाचित्र वर्णनात्मक होते हैं। उसमें विवरण की प्रधानता होती है और रेखाचित्रों में वर्णन की प्रधानता होती है। दूसरा ये सूक्ष्म अंतर ये है। तीसरा जो सूक्ष्म अंतर है वो है संस्मरण का संबंध अतीत से होता है। संस्मरण का संबंध अतीत से होता है जबकि रेखाचित्र का संबंध वर्तमान एवं अतीत दोनों से होता है। यानी कि संस्मरण अतीत से संबंधित लिखे जाते हैं, रेखाचित्र वर्तमान और अतीत दोनों पर आधारित होते हैं। चौथा अंतर है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर है वो 4 नंबर का है कि संस्मरण में लेखक का व्यक्तित्व सम्मिलित होता है जबकि रेखाचित्र में लेखक का व्यक्तित्व नहीं उभरता है। यानी कि संस्मरण लिखते समय जो संस्मरणकार होता है, जो लेखक होता है, अपने भाव, अपने विचार, अपनी भावनाओं को उसमें उड़ेल देता है, उसमें सम्मिलित कर देता है, उसका व्यक्तित्व भी उसमें उभर करके आ जाता है। जबकि रेखा चित्र में वो वस्तुपरक दृष्टिकोण से तटस्थता पूर्वक निरपेक्षता के साथ लिखता है, जिसमें अपना व्यक्तित्व उसमें कहीं पर भी सम्मिलित नहीं होता है। पांचवा अंतर है कि संस्मरण व्यक्तिगत परिचय के आधार पर लिखा जाता है, कि संस्मरण उसी के बारे में लिखा जाता है जिस व्यक्ति से लंबा परिचय हो, जिसके साथ हमारा लंबा संबंध हो, उसके साथ हम रहे हों, इसलिए उस पर आधारित ही लिखा जाता है। जबकि रेखाचित्र में व्यक्तिगत परिचय की आवश्यकता नहीं, हम सुन करके या उस घटनाक्रम के बारे में जान करके भी उसके बारे में हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से रेखाचित्र और संस्मरण के जो विभिन्न 5 अंतर हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण अंतर हैं। और कई बार ये प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि रेखाचित्र और संस्मरण में क्या अंतर है। दोनों विधाएं बड़ी आधुनिक और विधाएं हैं, महत्वपूर्ण विधाएं हैं और हमारे पाठ्यक्रम में भी निर्धारित हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।